नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी ग्रह को मनचाहे घर में कैसे शिफ्ट करना है। इसका पार्ट 1 जो है मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। किसी ग्रह को 7th हाउस में पहुँचाना है ना, किसी भी प्लैनेट को अगर खाना नंबर 7 में पहुंचाना हो तो उस ग्रह की जो चीज़ें हैं, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को घास वाली ज़मीन जो है वो खाना नंबर 7 है। ये आप पार्क में दबा दें। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि शुक्र 4th हाउस के समय में 2 विवाह के योग बना रहा हो, है ना। शुक्र अगर 4 में हो उस समय 2 विवाह के योग बना रहा हो, या जीवन साथी बीमार रहता हो, शुक्र 4th हाउस में जीवन साथी बीमार रह रहा हो, या औलाद संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, या बच्चा होने में दिक्कत आ रही है, तो आड़ू की गुठलियाँ ले लेनी है। आड़ू की गुठली में काला साबुत, आड़ू की जो गुठली होती है वो शुक्र की होती है, और उसमें जो काला साबुत जो सूरमा होता है, साबुत टुकड़ा लेना है ना, बुरादा नहीं लेना है। तो वो बिल्कुल कांच के उस पत्थर की तरह आता है। उसको आड़ू की गुठली में भर के 4 शुक्रवार घास वाली ज़मीन में दबा दिया जाए। यानी शुक्र की जो एक्टिवेशन है वो 7th हाउस में कर ली जाए। 7th हाउस शुक्र और बुध दोनों का है, तो इसमें बुध की सपोर्ट मिल जाती है, शुक्र की सपोर्ट मिल जाती है, और शनि शुक्र की शिफ्टिंग हो जाती है ना। तो इससे क्या है, मेनली शिफ्टिंग शुक्र की होती है, उसमें उसको बुध और शनि दोनों की मदद मिल जाती है। 7th हाउस में शनि उच्च का होता है, तो इस सपोर्ट मिलने से शुक्र के अच्छे परिणाम आने लगते हैं। जीवन साथी की सेहत में सुधार होने लगता है, बच्चों के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो वो हटने लगती है, यानी औलाद के सुख खराब हो तो, या विवाह ना हो रहा हो तो इस रेमेडी के बाद विवाह होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। अब किसी ग्रह को खाना नंबर 8 में पहुंचाना हो, किसी भी प्लैनेट को खाना नंबर 8 में पहुंचाना हो, तो उसकी जो वस्तुएं हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो शमशान में, वीरान में, क्योंकि खाना नंबर 8 शमशान है, वीराना है, बंजर ज़मीन है, उजाड़ जंगल है, गंदा नाला है। 8th हाउस को इस तरह से डिकोड करते हैं। इस हाउस में जनरली किसी ग्रह को स्थापित नहीं किया जा सकता, स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी का हाउस मानते हैं इसको। तो इसलिए यहाँ की जो एनर्जी है, अगर 8th हाउस में कोई प्लैनेट मेलेफिक हो रहा है तो उसकी एनर्जी को वहीं डिस्ट्रॉय करते हैं। कोशिश यही करें। फिर उसके बाद अगर नहीं होता है तो पर्टिकुलर प्लैनेट कौन सा है वो, उसको देख के फिर स्थिति अनुसार उसको जल प्रवाह और हाउसेस से उसको मदद दिलवाई जा सकती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे मैंने कहा ना कि जनरली स्थापित 8th हाउस में किसी को नहीं किया जा सकता, लेकिन कई बार करने की आवश्यकता पड़ती है 8th हाउस में, तो उस केस में फिर क्या करता है कि अब मान लीजिए खाना नंबर 2 में शुक्र है ना, 2nd हाउस में शुक्र बैठा हुआ और खाना नंबर 8 खाली हो, तो ऐसे समय में मेरे अनुभव में बहुत आया है कि जीवन में शादी होने में प्रॉब्लम आती है, या शादी होके टूट जाती है, अलगाव हो जाता है, या जो बच्चा बनाने में यानी बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है शुक्र 2 वाले को। तो ऐसे समय में मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, तलाक के अलगाव की नौबत आ जाए, है ना। तो उस समय खाना नंबर 8 में बृहस्पति को स्थापित करने से गैबी मदद मिल जाती। बृहस्पति 8 गैबी मदद बोला गया। तो यहाँ पे क्या, शमशान में पीपल का पेड़ लगाने की रेमेडी आती है बृहस्पति को 8 में स्थापित करने की, है ना। बृहस्पति 8 में हो तो शुक्र 2 में स्थापित करने की रेमेडी आती है कि शुक्र की चीज़ें, बृहस्पति 8 के समय में क्या लिखा है कि चने की दाल 8 दिन मंदिर में दे दो, या शुक्र की चीज़ें जिमीकंद जो है वो 8 दिन मंदिर में दे दो। तो शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन ही अच्छा है, दोनों ही प्लैनेट अच्छे हैं। तो ये इस समय 8th हाउस में ज़रूरत पड़ती। बाकी 8th की एनर्जी को वहीं डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। जैसे बुध 8 में, फिर बुध 8 में बहुत ख़राब बोला गया है ना, जहर बोला गया। फिर इसमें क्या करते हैं कि मंगल को, यानी कोई ऐसी
मटकी लेते हैं जिसमें 800 ग्राम शहद भर के वहीं उजाड़ ज़मीन में वीराने में दबा देते हैं, तो बुध को मंगल की सपोर्ट मिल जाती। तो उससे क्या होता है, मंगल बुध 8 में ख़राब नहीं करते। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, अच्छी चीज़ें हैं, इससे कोई नुकसान नहीं। तो 8th हाउस में ये चीज़, वर्षफल में कभी कोई दिक्कत आ जाए तो फिर से अलग अलग हाउसेस से मदद ली जाती है। जैसे राहु 8 में आ जाए वर्षफल में तो 8 दिन खोटे सिक्के जल प्रवाह करने की रेमेडी आती। तो इस तरह की रेमेडीज से इस तरह से मदद ली जाती है कि आपका वो योग टल जाए। 8th हाउस में वर्षफल में या लगन में भी हो और मेलिफिक हो रहा हो, है ना, लगन से टक्कर आ रही हो, 3rd हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, चाहे दोस्त हो दुश्मन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वर्षफल के कंसेप्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर रेमेडी करनी पड़ती है। डिज़ाइन भी कई बार डिज़ाइन करनी पड़ती है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा खाना नंबर 8 की, जैसा मैंने बताया कि खाना नंबर 8 की एनर्जी को वहीं डिस्ट्रॉय करना चाहिए, और डिस्ट्रॉय करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वहीं मतलब डिस्ट्रॉय करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिफ्टिंग में देख लेना चाहिए। 8th के समय में मान लो कि अब नीले फूल है, शुक्र 8 में गंदी बीमारी दे दिया करता है। गंदी बीमारी का मतलब ये क्या है कि उस समय शनि और मंगल की पोजीशनिंग भी ख़राब हो, शुक्र 8 के समय में शुक्र खुद मेलिफिक हो जाए तो 8th हाउस में वैसे भी कोई प्लेनेट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता नहीं है ना, अमूमन मंदा असर आता है। तो ऐसे समय में शुक्र 8 क्या है, प्राइवेट पार्ट के नीचे की यानी कमर के नीचे की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने, और प्राइवेट पार्ट में बहुत मेजर उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे समय में उसमें क्या करते हैं कि नीले फूल गंदे नाले में डालने की रेमेडी आती है। अब नीले फूल जो है वो राहु है, तो और गंदा नाला 8th हाउस है, तो शुक्र के मसनूई में। अब नीले फूल क्यों बोले भाई, नीले फूल तो राहु है, शुक्र 8 में, तो ये मसनूई का कंसेप्ट है कि शुक्र के मसनूई में राहु है, शुक्र के मसनूई में राहु है, इसीलिए 8th हाउस में गंदे नाले में 8 दिन तक नीले फूल, 43 दिन गंदे फूल, इस तरह से फेंकने से राहु निकल जाता है, केतु बच जाता है। तो मसनूई पार्ट को ठीक करें, 8वां भाव ठीक होने लगेगा, शनि मंगल को ठीक करें, 8th हाउस ठीक होने लगे। 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, खाली है, तो उससे छेड़छाड़ करने की या उसको एक्टिव करने की कभी कोशिश ना करें, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। किसी ग्रह को 90 में पहुंचाना, 9th हाउस किस्मत है हमारे, है ना, हमारे पूर्वजों का सुख है ना, हमारे बाप दादाओं का सुख है 9th हाउस, किस्मत है। वहाँ से जो ज़मीन जायदाद मिलती है, जद्दी जी ज़मीन जायदाद, वो वहीं से। तो 9th हाउस में पहुँचाना हो तो गौशाला में दे सकते हैं, गौशाला भी 9th हाउस है ना। बड़े धर्म स्थान में दे दें, जो बड़ा धर्म स्थान हो गया, शक्तिपीठ हो गया, जो घर के पास मंदिर होते हैं वो खाना नंबर 2 के होते हैं। घर के पास या आसपास जो मंदिर हैं वो 2, बड़ा धर्म स्थान, बड़ा देवरा हो गया, बड़ा शक्तिपीठ हो गया, वो खाना नंबर 2। बड़े धर्म स्थान में देने से वो 90 घर को वो चीज़ पहुंचती है, किस्मत को पहुंचती है कि। और यहाँ बृहस्पति को पहुंचाना हो तो केसर दे सकते हैं, चने की दाल जो जनरल है, हल्दी दे सकते हैं, हल्दी की गांठें, है ना, वो दे सकते हैं। तो उससे आपको बहुत अच्छी मदद मिलती है। 10th हाउस को आप समझें। किसी ग्रह को खाना नंबर 10 में पहुंचाना, तो उस ग्रह की वस्तुएं, सरकारी जो भवन है या सरकारी कार्यालय है, तो वहाँ पे आप रखाएं, या जहाँ सरकारी भवन की छाया पड़ती हो वहाँ पे आप दबाएं। तो इससे क्या है, वो ग्रह 10th हाउस में शिफ्ट हो जाता है। तो इसको किया जा सकता है। सरकारी स्कूल को अवॉइड करें, या एक काम कर सकते हैं, 10th हाउस के लिए आप एक्टिवेशन करना है ना, पिता की सेवा करना शुरू करें, है ना। पिता की जितनी आप सेवा करेंगे, सूरज को एक्टिवेट करना है, यानी सूरज वही है आपके लिए, सूरज ये कोई बताता नहीं है, वो हमेशा सब इंसान सरकारी जगहों की बात करते हैं कि सरकारी जगह पे रखा हो आप, या फिर जहाँ उसकी छाया पड़ती हो वहाँ दबाएं, ऐसा नहीं। हर कंडीशन है। एक प्लैनेट क्या होता है, एक प्लैनेट हर चीज़ जानता है ना। 10वां घर पिता का है, शनि का, सूरज का। तो पिता की सेवा करना भी बेनिफिशियल है इस केस में, कि पिता की जितनी आप सेवा करेंगे वहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। सेवादारी जो है वहाँ मंगल को 10th हाउस में। अब ये कर सकते हैं कि पिता को उसके रिगार्डिंग आप, जैसे मंगल जो है वो कसरत है,
मंगल जो है वो जिम है ना। तो आप पिता को वर्जिश करने में मदद कर सकते हैं, मंगल की चीज़ों के रिगार्डिंग मदद कर सकते हैं कि उनको आप सुबह वॉक पे ले जाएं, उनकी मसाज करें। तो मंगल क्या साहस, हिम्मत, जिम, योग केतु में भी लेते हैं, मंगल में भी लेते हैं। तो इन चीज़ों का प्रतीक है। तो मंगल से रिलेटेड चीज़ें, पिता को खिलाते पिलाते रहना है ना, या फिर मंगल से रिलेटेड चीज़ें अपने पिता को वो सुख देना है ना, तो जो मंगल के रिगार्डिंग है बराबर, उससे भी मंगल 10th हाउस में एक्टिवेट हो जाता है। मंगल 10th हाउस में उच्चका बोला गया। और हर एक जो चीज़ डिज़ाइन की है ना लाल किताब में, वो रूहानी असर की है। रूहानी असर मतलब वो ईश्वर की ताकत दिलाती है, सब अच्छे कर्म की तरफ इंगित करती है। अगर आप हर रेमेडी को गौर से देखोगे ना, तो ये आपको एक मदद की तरफ इशारा करेगी या किसी का अच्छा करने के, नेकी करने की तरफ इशारा करेगी आपको। तो अब जैसे मैंने कहा, ये भी ना कर सकते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल है ना, सरकारी क्षेत्रों पे बहुत दिक्कतें भी फेस करनी पड़ती। तो घर में कर लें, वो तो सिर्फ मैंने आपको तरीका बताया कि वो तरीका है। बाकी घर की वेस्ट डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो खाना नंबर 10 होती है। कामकाज में दिक्कत आ रही, कामकाज नहीं हो रहा, मंगल की स्थापना कर लें। मंगल की स्थापना कैसे हो सकती है कि मकान कुंडली के हिसाब से मकान कुंडली का बना लें। मकान कुंडली सीरीज़ में बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो मकान कुंडली में क्या करें कि वेस्ट पार्ट में जो शनि का पार्ट है, शनि के घर खाना नंबर 10 में मंगल उच्च का, तो वहाँ पे मंगल की वस्तुएं, शहद रख दें, सौंफ रख दें। केतु 10 में क्या करते हैं हम, क्या शहद रखवाते हैं, तो उस हिसाब से मंगल रख लें। मंगल उच्च का हो गया। तो मंगल उच्च का होते ही क्या होता है कि आपको कामकाज में लाभ मिलने लगता है। नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाती है। तो मंगल उच्च का होते ही शादी नहीं हो रही, शादी नहीं होने के बाद भी इस रेमेडी में काफ़ी फ़र्क, क्योंकि मंगल मांगलिक काम होगा। मंगल जब तक अशुभ होगा तब तक मांगलिक काम होना संभव नहीं होता। तो मंगल को 10 में उच्च कर लिया, मांगलिक कामों में जो रुकावट है वो दूर हो गई और मांगलिक काम होने लग गए। तो शादी के लिए भी ये अच्छी रेमेडी कि शादी नहीं हो रही। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें इसमें कि दूसरे ग्रह को एक बार नज़र ज़रूर रखें। राहु 10 में बैठा है तो फिर मंगल को स्थापित करने से पहले सोचें, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। अब जिस ग्रह को खाना नंबर 11 में पहुंचाना हो, एक्चुअल में ये सिर्फ डिज़ाइन की हुई चीज़ें हैं। खाना नंबर 11 में किसी ग्रह को कभी पहुंचाया ही नहीं जा सकता, है ना। ये खुद की ईजाद की हुई चीज़ें हैं। तो घर में जो लोहे की अलमारी है उसमें आप रख सकते हैं। खाना नंबर 11 का असर देती हो, लेकिन ऑल बेनिफिट्स का है तो ये रख सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसके लिए, लोहे की अलमारी में रख सकते हैं। या 2 प्लैनेट्स की एक्टिवेशन की जा सकती है यहाँ पे, शनि की जा सकती है, बृहस्पति की जा सकती है। शनि के लिए काला धागा लेफ्ट हैंड में पहना जा सकता है, बृहस्पति के लिए पीला धागा पहना जा सकता है। तो वो चीज़ें मन को खुशी देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में 11th हाउस में ऐसा नहीं होता। ऑल बेनिफिट्स का हाउस है तो, लेकिन फिर भी कुछ हद तक असर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल असर नहीं आता इसका, कुछ हद तक असर आता है, लेकिन बहुत अच्छा असर आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है 11th हाउस के लोहे की अलमारी में। हाँ, ये है कि ये डिज़ाइन की लोहे की अलमारी हो गई, या फिर जैसा मैंने बताया कि काला धागा हो गया या पीला धागा हो गया, या जो पहाड़ पे होता है ना मंदिर, पहाड़ के धर्म स्थान पे जब वो चीज़ें रखी जाती है तो भी वो खाना नंबर 11 में पहुंचती है ना। तो ये गैबी चीज़ें हैं, लेकिन इन 11th हाउस को वैसी जनरल रेमेडी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर दूसरे खानों में वैसे ही आपको रिलीफ आ जाता, बहुत रिलीफ आ जाता, तो ऑल बेनिफिट्स वाले भाव में कोई एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं इसको इसलिए मैंने अभी तक कभी 11th हाउस में कभी एक्टिवेशन नहीं करवाई, ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि 2nd हाउस में जो एक्टिवेशन करो ना, आपका अगर खाली है तो किसी भी ग्रह की चीज़ें वहाँ पहुँचाई जा सकती। खाना नंबर 8 को देख के, 10 को देख के। किसी ग्रह को खाना नंबर 12 में पहुँचाना तो क्या करें आप कि घर की छत पे रख दें। घर की जो छत है वो खाना नंबर 12 है, तो छत पे रख देंगे। तो 12th हाउस में क्या होता है, शुक्र उच्च का, केतु उच्च का, और केतु मोक्ष का कारक है ना, शुक्र लग्जरी का कारक। तो शुक्र की जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी है ना, काली मिट्टी ले सकते हैं, दोमट मिट्टी चिकनी, उसका लेप छत पे कर दें तो शुक्र 12 में स्थापित हो जाता है। तो
या फिर काले सफ़ेद तिल या केतु की कोई भी चीज़ छत पे एक साइड में रख दें तो केतु 12th हाउस में उच्च का असर देता है। तो ये चीज़ें हैं। तो हर ग्रह के उच्च होने के एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेज भी है ना। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए शिफ्टिंग करें। और ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मनचाहे घरों से रिलेटेड, ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर चीज़ों का पता चले कि शिफ्टिंग किस तरह से होती है, क्या उसका मैकेनिज़्म है। डिटेल तो यहाँ नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन बहुत जल्दी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस दूंगा तो उसमें आपको ज़रूर ये डिटेल में मैं समझा पाऊँगा, है ना। धन्यवाद।